हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक प्रैक्टिस पेपर है गणित का मेरे पास। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को किस प्रकार बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। इससे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल पर नया है, पहली बार आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से गिवन है हमारे पास। ये कह रहा है यदि आकृति ये आकृति हमारे पास का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो आकृति बी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से देखिए जरा, इसका मतलब पहले इसका परिमाप इन्होंने कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर। और परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप कहते हैं ये चारों भुजाओं का जोड़, इसको कहते हैं परिमाप, चारों भुजाओं का जोड़। अगर मैं इस भुजा को x मानता हूं तो इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x मानेंगे, क्योंकि यह एक वर्ग है, ठीक है ना। तो 4x हो गया हमारे पास, इसका मतलब 4x हमारी तरफ से आया। और इन्होंने कितना परिमाप दे रखा था, 32। इसका मतलब परिमाप हमने 4x निकाला और इन्होंने परिमाप 32 दे रखा था। जो हमने परिमाप निकाला और जो इन्होंने दे रखा, इसका मतलब परिमाप तो एक ही जैसा होना चाहिए, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा। 4 कहाँ जाएगा, 32 के बट्टे में चल जाएगा। 32 बट्टे 4 आएगा, 4 से 32 कटा तो 8 टाइम x इजकल टू 8 आएगा, ठीक है ये चीज। अब कितना हुआ, x इजकल टू 8 आए। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये 8 8 8 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये 8 हुआ, ये भुजा भी 8 हुई, ये भुजा भी 8 हुई, ये भुजा भी 8 हुई, ठीक है। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो सोचो जरा ये कितना है अपने आप में, ये कितना है, 3/4 है। यह कितना है, 3/4 है ना, और ये 4/4 था। तो एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं पहले। इसका क्षेत्रफल कितना आया होगा, इसका क्षेत्रफल आया हमारे पास, देखिए जरा, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 × 8, ए का जो क्षेत्रफल होगा, ए का क्षेत्रफल कितना होगा, ए का क्षेत्रफल 8 × 8, ठीक है ना, यानी भुजा इंटू भुजा, यानी 64 होगा। इसका क्षेत्रफल 64 होगा। इसको हम क्या कहते हैं, 4/4। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको अगर हम इस तरह से तोड़ते तो 4/4 हो गया। 4/4 का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 64। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूं तो ये 3/4 बन रहा है। कितना बन रहा है, 3/4 का क्षेत्रफल। तो अब बी का क्षेत्रफल कैसे होगा, बी का क्षेत्रफल इस पूरे का 3/4 निकालना, इस पूरे का यानी 64 का 3/4, 64 का 3/4 क्षेत्रफल निकालो जरा। 6 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24 और 16 दूनी 32, 16 तिया 48। कितना है ये, 48। ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा किस तरह से करते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार को इतने बजे उड़ान भरता है बल। तो इसका मतलब ये समझ लो यहां पर चेन्नई है और ये यहां पर अमेरिका है, ठीक है। यहां पर चेन्नई मान लेते हैं हम, ये चेन्नई है और ये अमेरिका है। ये यहां पर कितने कब चलता है, सोमवार को चलता है, ये सोमवार को, ये सोमवार को चलता है, ठीक है। सोमवार को चलता है कितने बजे, 8:15 पर सुबह। इसका मतलब ये सुबह चलता है 8:15 पर, और यहां पहुंचता है कितने बजे, 17:10 पर। ये बजता है 17:10 पर, ठीक है चीज। ये 8:15 पर चलता है और 17:10 पर पहुंचता है अगले दिन मंगलवार को, है ना। तो कितने घंटे लगे टोटल, तो कैसे पता लगेगा कितने घंटे लगे, ध्यान से देखिए। इसका मतलब सोमवार सुबह 8:15 से यहां पर सुबह 8:15 हुआ होगा, ठीक है ना। सोमवार सुबह 8:15 से और दूसरे दिन का 8:15 यहां पर हुआ होगा, यानी 24 घंटे तो ये लग गए यहां पर, ठीक है। 8:15 तो यहां पर हो रहा है और ये अब 17:10 पर पहुंचता है इधर ना। तो अब क्या करना हमने, इस 17:10 से सीधा इसको माइनस कर लो, यानी इस दिन से 8:15 से यहां तक कितना टाइम लगा, 24 घंटे तो यहां लगा। और यहां से लेकर सुबह 8:15 से 17:10 तक कितना टाइम लगा, तो 17:10 से 8:15 को माइनस कर लो, 8:15 को, ठीक है चीज। माइनस कैसे करते हैं भाई, ये घंटा है, घंटे में से मिनट को हमने कैरी देना है, हासिल देना है। तो कितना जाएगा, 60 कैरी जाएगा, क्योंकि एक घंटा जाएगा ना, और जब मिनट में बनेगा तो वो 60 मिनट बनेगा। तो टोटल मिला के 70 हुआ, 70 में से 15 गया, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 1 गया 5, इतना बना।
अब यहां से देखा, इसकी जगह रहा 6, 16 में से 8 गया 8, 8 घंटा 55 मिनट यहां से लेकर यहां तक हुआ, 8 घंटा 55 मिनट, और 24 घंटे पहले से हो चुके थे। तो इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 24 घंटा ये लिखा और 8 घंटा 55 मिनट और जोड़ो इस पे, यानी कि कितना हुआ 32 घंटा 55 मिनट। ये हुआ हमारे पास 32 घंटा 55 मिनट। क्लियर है ये चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपए में बेची। तो ठीक है भाई, यहां देखो इस तरह से देखो जरा, यह हमारे पास क्रय मूल्य होता है, यह क्रय मूल्य होता है, और यह क्या होता है विक्रय मूल्य होता है, यह विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, इसने 20% हानि पर बेची, कितने में बेची 640 रुपए में, यानी इसने यहां पर 640 रुपए में बेच दी। तो सोचो जरा, अगर ये खरीद के लाता यहां से 640 की लाता, 640 में बेचता, तो 100% में बेचता ये अपने आप में, है ना, ये 100% में बेचता। लेकिन ये कह रहा है कि ये कह रहा है इसने 20% हानि यानी 20% नुकसान में बेचा, तो 100% पे नहीं बेचा, 100% से 20% कम पर बेचा, यानी इसने कितने में बेचा 80% पर बेचा। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या था एक्स रहा होगा, इन दोनों की गुणा करके इसके बराबर आता है। तो यानी कि x इंटू 80% बराबर 640। यहां देखो x इंटू 80 इंटू 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100 इक्वल टू 640। क्लियर है, इस जीरो से तो ये जीरो कटा, कट गया जीरो। अब 2 से 2 चौको 8 और 2 पंजी 10, कह सकते हैं 4x बटे 5 कह सकते हैं, और इक्वल टू हमारे पास 640। इसके नीचे एक रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये बना 4x बराबर 640 इंटू 5 बना, और x बराबर क्या बना 640 इंटू 5 और बट्टे ये 4, इसके बट्टे में आ जाएगा 4। अब 4 से काटो जरा इसको, 4 से काटो जरा, 4 से कटा कितनी बार 4 एकम 4, 2 बचे 24, 4 छक्का 24, जीरो का जीरो। क्लियर है बात, यानी x इक्वल टू 160 की 5 से गुणा कर लो, 16 पंजी 80 हुआ और पीछे से एक जीरो यानी 800। इसका मतलब कितने में खरीद के लाया था इसको 800 रुपए में खरीद कर लाया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है 6/20 का समतुल्य है, यानी आंसर प्रतिशत में है। तो 6/20 लिखा, और हमने किसी भी चीज को जब प्रतिशत में बनाना है तो क्या करना है 100 से गुणा करनी पड़ती है। जब भी प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा कर देना है। 2 से 0 कटा, 2 3 6 कटा, 3 से गुणा करो इसको, 3 दशमलव 30%, इसका मतलब 30% इसका समतुल्य है। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमको, यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार बाग की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई इतना है। एक आयताकार बाग आपके पास है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से बाग है, ये आयताकार। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है 240 मीटर और चौड़ाई क्या है 120 मीटर। ठीक है, इसके चारों ओर तार खींचने के लिए कितने खंबे की जरूरत पड़ेगी, चारों ओर यहां बाड़ लगानी, तार लगानी है, चारों ओर क्या लगानी, इसके तार लगानी, यहाँ यहाँ बिल्कुल इसके चारों तरफ ऐसे तार लगानी है ऐसे। ठीक है ना, तो कितनी तार लगेगी सबसे पहले देखो, कुल तार की जरूरत यानी 240 यहाँ लगेगी, 120 यहाँ लगेगी, 240 ये लगेगी और 120 मीटर ये लगेगी, यानी कुल तार कितनी लगेगी हमारे पास, कुल तार बराबर कितनी लगेगी, कुल तार 240 यहाँ 240 यहाँ, तो दो बार तो 240 जोड़ दो, 240 प्लस 240 दो बार आएगा, और प्लस 120 इधर आएगा, और 120 यहां से आएगा, प्लस 120 इतना आएगा ना। तो 240 और 240 कितना हुआ 480, तो ये बना, और प्लस 120 से 120 कितना हुआ 240 ये बना। ठीक है ये चीज, अब इसको सबको जोड़ दो जरा, कितना हुआ 0 का 0, 8 4 12 का 2, कैरी लगा 1, 4 2 6 1 7,
यानी 720 मीटर तार लग रही है टोटल यहां से लेकर। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है यदि प्रत्येक खंबे की दूरी 20 मीटर हो तो इनके बीच में कितने खंबे लगेंगे। इसका मतलब है 20 मीटर पर अगर एक खंबा लगता है तो कितने खंबे लगेंगे भाई। देखो जरा, ये तो एक एक नियम बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ 20 मीटर पर कितने लग रहे हैं, एक खंबा लग रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 20 मीटर पर एक खंबा लग रहा है। तो 1 मीटर पर कितने खंबे लगेंगे, 1/20 खंबे। ठीक है। अब हमने क्या 720 का निकालना है, तो इसका मतलब 720 मीटर पर कितने लगेंगे भाई। हम लिखेंगे 720 मीटर पर लगेंगे बराबर कितने, यानी 1/20 तो था ही इंटू 720। ये देखो हमारे पास, इससे काटो जरा, और 2 3 6 बना, और 2 छक्का 12, यानी 36 खंबे। कितने खंबे लगेंगे बीच में, 36 खंबे लगेंगे। क्लियर है बात। आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। ये क्या कह रहा हमको, ये क्वेश्चन कह रहा हमको ये क्वेश्चन कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। यानी 33 को किस संख्या से भाग दें, ये 33 है, 33 को किस से भाग दें, x से भाग देते कि भागफल क्या हो जाएगा, भागफल 55 बन जाएगा। ऐसा बोल रहा ना, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब शेषफल कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो अब क्या होता हमारे पास, ये होता ना, इन दोनों की गुणा बराबर इसके होता है, इन दोनों की गुणा बराबर इसके। यानी ये बना 55 इंटू एक्स बराबर 33। तो x बराबर 33 और ये वाला बट्टे में चले जाता है, बट्टे 55। ठीक है, 11 3 33, 11 5 55। तो x बराबर 3/5 आया, x बराबर 3/5 आया, x बराबर 3/5 आया। अगला क्वेश्चन देखे जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमको, देखे जरा अगला क्वेश्चन का 30 36 एवं 90 का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर। एक बार एलसीएम निकाल दो, एक बार एचसीएफ निकाल दो, और उनका अंतर मतलब माइनस। 30 36 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाल सकते हैं, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दो पहले। 30 का अभाज्य गुणनखंड किया हमने, 3 10 आंके 30, फिर 2 से 2 पंजे 10, और 5 से 5 एकम 5। 36 का अभाज्य गुणनखंड करें अगर, तो 2 18 के 36, फिर 2 नमा 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब 90 का अभाज्य गुणनखंड करें अगर, तो 3 से 3 तिया 9 0, फिर 3 से 3 एकम 3 0। ठीक है ये चीज। और 2 से करें 2 पंजे 10, और 5 का 5 एकम 5। अब हमारे पास देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पर 30 बराबर लिखा, 30 बराबर क्या क्या आया हमारे पास, 30 बराबर आया हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और 36 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी लिख सकते हैं। और 90 बराबर क्या लिखेंगे भाई, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे लिखेंगे ना। अब ध्यान से देखना इसका जरा, इसको हमने लिख दिया। सबसे पहले एलसीएम अलग लिख दो, अब पहले एचसीएफ लिख लेती है। क्या लिखें, पहले एचसीएफ लिख लो, है ना। पहले एचसीएफ लिख लो। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ होता है कॉमन। देखो जरा एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पर 2 है, 2 है, इस लाइन पे भी 2 है, इस लाइन पे भी 2 है, ये देखो 2 है ना। अब 3 3, और यहाँ देखो एक बार 3 है, एक बार 3 है, और एक बार 3 है, यहाँ ना 3 है ना, ये 3 ये, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन बीच वाले में 5 नहीं है। इसका मतलब 2 इंटू 3 आएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6, 2 3 6। एलसीएम कितना आएगा भाई, अब एलसीएम देखो हमारे पास, एलसीएम इस लाइन में 2 कितनी बार, एक बार, इस लाइन में 2 2 बार है, इस लाइन में 2 एक ही बार, यानी 2 2 बार आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक बार है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 2 बार है, यानी ज्यादा बार क्या है, 3 का स्क्वायर 2 बार है। 5 एक बार है, 5 नहीं है, यहाँ 5 एक बार, यानी 5 आएगा यहाँ।
इसका मतलब क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का 5, यानी कि 5 को 20, अब 20 नमा 180। एलसीएम आए 180, 180 से 6 माइनस कर दो तो 174। अंतर बोला ना इसने, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर का मतलब माइनस, 180 माइनस 6 यानी 174, ये आंसर आएगा 174। क्लियर है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। अब यहां से देखो जरा, इसने क्या कहा हमको, इसने कहा क्या कहा हमको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 और 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है। गुणज किसको कहते हैं, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा आगे पढ़ना। 8 का पहाड़ा आगे पढ़ो जरा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ता 56, है ना। और 12 का पहाड़ा पढ़ो जरा, 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 12 चौको 48। अब सवाल क्या पूछा इन्होंने, सवाल पूछा है हमको 3 उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, प्रथम 3 उभयनिष्ठ। तो देखो यहाँ 12 है, इस पे 12 नहीं है, यहाँ 24 है तो इस पे 24, तो ये एक ही है 24। फिर यहाँ पर हमारे पास 36 है, इस पे 36 नहीं है, 48 है तो इस पे भी 48 है। फिर आगे अगर देंगे हमारे पास 24, 48, 21 पे 24, 48 और 72 आएगा, 24, 48 और आगे पढ़ते रहेंगे तो ये 12 24, 12 36, 12 14, 12 पंजे 60, 12 छक्का 72, फिर 60 आएगा, फिर 72 आएगा। तो इसी तरह 8 के पहाड़े में भी यहाँ 72 आ जाएगा आगे, तो 72 भी होगा कॉमन, ठीक है ना। तो ये 3 जो है उभयनिष्ठ गुणज हैं, उभयनिष्ठ गुणज 24। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक और कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।